अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये 12 वोल्ट 15 एम्पेयर की पावर सप्लाई है जो कि आउटपुट नहीं दे रही। चलिए इसको देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। मैं इसको सीरीज़ लैंप के थ्रू पावर सप्लाई दूंगा और हम इस लैंप की कंडीशन देखेंगे। लैंप ऑन हुआ, इसके बाद ये नॉर्मल रूटीन पे आ गया। इसका मतलब है कि इसका इनपुट सर्किट ठीक है। मल्टीमीटर को डीसी पे रखा और यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लें तो कोई भी आउटपुट नहीं है और ना ही एलईडी ऑन है। मल्टीमीटर को एसी पे सेट करें और यहाँ पर इसके वोल्टेज देख लें, 233 वोल्ट इनपुट है, आउटपुट नहीं है। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इन डीसी कैपेसिटर्स पर वोल्टेज चेक कर लें। अगर यहाँ पर वोल्टेज हो तो इसको डिस्चार्ज कर लीजिए। यहाँ पर ये 7500 आईसी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर इसकी अच्छे से इंस्पेक्शन कर लें, कोई जला हुआ कंपोनेंट ना हो। यहाँ पर मल्टीमीटर को डायोड पे सेट कर लें। पॉइंट 56, 0.28, 0.29, यहाँ पर 13007 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट है। पहले इन ट्रांजिस्टर को रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके टेस्ट कर लेंगे। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो चुका है।
अभी यहाँ पर ये मेरे पास डी 13007 ट्रांजिस्टर है, तो इसकी जगह पे मैं E13007 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करूँगा। ये कंप्यूटर पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ये दो ट्रांजिस्टर मैं इसकी जगह पे यूज़ कर लूँगा। दोनों एक ही तरह के होंगे, हालांकि ये ठीक है, तो हमें ये इंस्टॉल करने हैं। अभी ये दोनों जो नंबर हैं 3DD1007 और MJE1307, ये नंबर सेम है, 8 एम्पियर 400 वोल्ट में है। तो मेटल चेसिस के लिए हमें इस पर ये इंसुलेशन रबर लगानी पड़ेगी और हीट सिंक कंपाउंड लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं इसको पावर कनेक्ट करता हूँ और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पर देखें एलईडी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर इसकी 12 वोल्ट आउटपुट भी आ चुकी है। अभी यहाँ पर हमारी ये पावर सप्लाई ने काम करना शुरू कर दिया है और ये वोल्टेज रेगुलेट भी कर रही है। तो हमारा प्रॉब्लम इस ट्रांजिस्टर में था, एक ट्रांजिस्टर ख़राब था जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई ऑफ हो गई। उस वक्त जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो उस वक्त ये स्टार्टअप वोल्टेज नहीं बना पाएगी। जब स्टार्टअप वोल्टेज नहीं बनेंगे तो पावर सप्लाई आगे फंक्शन नहीं करेगी, ये आईसी आगे अपना नेक्स्ट काम नहीं कर पाएगी। अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मैं इसको हीट सिंक कंपाउंड लगाऊंगा और ये इंसुलेशन पेपर साफ़ करके इसको बॉडी के दरमियान लगाकर इसको टाइट कर दूंगा। सप्लाई ने काम करना शुरू कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।